हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम Polkadot.js ऐप्स के सेटिंग्स टैब को डिस्कस करेंगे। देखेंगे ये कौन से फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है एंड ये कैसे यूजफुल है Polkadot.js ऐप्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Polkadot.js सेटिंग्स टैब बेसिकली एक यूजर इंटरफेस के लिए है, जिसमें आप अकाउंट आइकन्स, थीम यूआई, लैंग्वेज जैसे फीचर्स से इंटरैक्ट करते हुए एप्लीकेशन इंटरफेस पर चेंजेस कर सकते हो। चलिए सबसे पहले इसको एक एक्सटेंशन सेटिंग के थ्रू देखते हैं। क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर Polkadot.js एक्सटेंशन डाउनलोड होने के बाद आपको ये आइकन टॉप राइट कॉर्नर में शो होगा। यहाँ ये सभी ऑप्शंस हैं क्रोम ब्राउजर पर इंस्टॉल्ड Polkadot एक्सटेंशन सेटिंग्स में। हमने इस एक्सटेंशन का यूज करके ये सभी अकाउंट्स क्रिएट किए हैं। यहाँ पर हमने डिफरेंट नेटवर्क चूज किए हैं इन 3 डॉट्स आइकन पर क्लिक करने के बाद। अगर आप एक पर्टिकुलर नेटवर्क चूज करते हो तो ये एक्सटेंशन आपको उस नेटवर्क का कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस शो कर देता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुसामा एड्रेस D से स्टार्ट हो रहा है, Polkadot एड्रेस 1 से एंड ये सबस्ट्रेट एड्रेस है। सबस्ट्रेट इस एक्सटेंशन का डिफॉल्ट एड्रेस है। अगर आप 3 डॉट आइकन पर क्लिक करने के बाद अलाउ यूज ऑन एनी चेन ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो जो भी आप नेटवर्क सिलेक्ट करते हो सेटिंग्स में, ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट को उस नेटवर्क एड्रेस में स्विच कर देता है। अदरवाइज ये सिलेक्टेड नेटवर्क ही रहता है, जैसे यहाँ पर कुसामा एंड Polkadot। थीम से हम डार्क थीम या लाइट थीम में स्विच कर सकते हैं। लैंग्वेज इस एक्सटेंशन की हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक्सटेंशन नोटिफिकेशन किस टाइप से चाहिए आपको आपके कंप्यूटर पर, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जब आप किसी अकाउंट का यूज करते हो किसी भी पर्पस के लिए, चाहे वो किसी वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए हो या फंड्स ट्रांसफर के लिए, तो इससे रिलेटेड कंफर्मेशन के लिए एक पॉपअप जनरेट होता है। इस पॉपअप को आप किस वे में देखना चाहते हो ये सेटिंग आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अगर आपके पास किसी अकाउंट का QR कोड है जो जनरली लेजर डिवाइसेस में होता है, तो उससे भी आप अकाउंट सेटअप कर सकते हो इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद। मैनेज वेबसाइट एक्सेस एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। इससे हम अलाउ करते हैं वेबसाइट जिनको आप एक्सेस देना चाहते हो इन अकाउंट्स का या एक्सटेंशन का यूज करने के लिए। किसी वेबसाइट पर आप अपने अकाउंट्स वॉलेट को कनेक्ट करते हो तो ये एक नोटिफिकेशन जनरेट करता है। ये एक्चुअली एक कंसेंट है आपसे कि आप वेब पेज को एक्सेस देना चाहते हो या नहीं। अगर आप एक्नॉलेज करते हो तो ये उस वेबसाइट का लिंक यहाँ अपडेट कर देता है एंड नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन नहीं आता उससे रिलेटेड। ये फिशिंग वेबसाइट्स पर लॉगिन ना करने के लिए भी आपको इन्फॉर्म करता है, जो कम्युनिटी ने अपडेट की है इस पेज पर। लास्ट है एक्सटेंशन सेटिंग्स में ओपन एक्सटेंशन इन न्यू विंडो, जो इस एक्सटेंशन पेज को एक डिफरेंट ब्राउजर विंडो में ओपन कर देता है इस तरह से। तो ये सभी सेटिंग्स हैं Polkadot.js एक्सटेंशन में। इस पेज में सेटिंग्स टैब पर क्लिक करने से पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है Polkadot रनटाइम वर्जन 9360 पर एंड ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं नेक्स्ट रन टाइम अपग्रेड में। चलिए अब वेब ऐप यूआई सेटिंग्स पर चलते हैं। सेटिंग्स टैब में 3 सेक्शंस आते हैं। पहला जनरल, दूसरा मेटाडेटा एंड तीसरा ट्रांसलेट। जनरल सेक्शन में सबसे पहले आता है यूआई ऑप्शन। यहाँ आपको एक डिफरेंट फीचर मिल जाता है जिसमें आप अपने अकाउंट आइकन्स को एक न्यू थीम दे सकते हो। तो अगर हम यहाँ बीच बॉल चूज करते हैं एंड सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके सभी अकाउंट आइकन की थीम चेंज कर देगा। वैसे ही अगर हम यहाँ सबस्ट्रेट चूज करते हैं एंड सेव करते हैं तो ये सबस्ट्रेट थीम के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देता है। आप सिंपली सिलेक्ट करते हो जो भी चेंजेस आपको इस यूआई में करने हैं एंड सेव बटन पर क्लिक करके उन चेंजेस को अप्लाई कर देते हो। नेक्स्ट है इंटरफेस थीम, लाइट या डार्क। फाइनली है लैंग्वेज। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को आप यहाँ चूज कर सकते हो। ये सेटिंग्स आपको Polkadot.js डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी मिल जाती हैं। बेसिकली आप जो भी इंटरफेस का यूज करते हो Polkadot नेटवर्क एक्सेस करने के लिए आपको सेटिंग्स टैब मिल जाता है वहां मॉडिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट इस पेज पर आता है अकाउंट ऑप्शंस, जिसका डायरेक्ट लिंक अकाउंट्स टैब से है। फर्स्ट फीचर है यहाँ एड्रेस प्रीफिक्स। ये एक नेटवर्क आइडेंटिफायर है Polkadot नेटवर्क में। ये आइडेंटिफायर्स अलग अलग नेटवर्क्स जैसे डिफरेंट टेस्टनेट या Polkadot के मेन नेटवर्क को पहचानने या फिर इन नेटवर्क्स के बीच एसेट्स ट्रांसफर करते टाइम गलती या किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए यूज किए जाते हैं। ये जो नंबरिंग है पेरेंथेसिस में नेटवर्क आइडेंटिफायर के बाद, इनको नेटवर्क आईडी कहा जाता है, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर है नेटवर्क के लिए। ये आइडेंटिफायर्स यूज किए जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि ट्रांजैक्शंस या मैसेजेस को प्रोसेस किया जाए उन्हीं नोड्स के थ्रू जो कनेक्टेड हैं सेम नेटवर्क में। SS58 डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग
बाइनरी में पोल्काडॉट का एड्रेस टाइप है ये, जो नंबर 0 होता है डेसिमल वैल्यू में। सेम इसी तरह कुसामा जो कि पोल्काडॉट का कैनरी नेटवर्क है, इसका एड्रेस टाइप है ये, जो नंबर 2 होता है डेसिमल वैल्यू में। जेनेरिक सबस्ट्रेट का ये एड्रेस टाइप होता है जो कि नंबर 42 है डेसिमल वैल्यू में। यही एड्रेस प्रीफिक्सेस आप यहाँ पेरेंथेसिस में देखते हो, यही सेम आपको मेटाडेटा में भी दिख जाता है। पोल्काडॉट अकाउंट एड्रेस पर डीप स्टडी हम डिफरेंट वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए आप इस पेज को एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इन ब्राउजर अकाउंट क्रिएशन, ये आपको अलाउ करता है ब्राउजर स्टोरेज का यूज करके अकाउंट क्रिएट करना, जो लोकली आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन स्टोर रखता है फॉर इजी एंड क्विक एक्सेस। इस फीचर का यूज किया जाता है टिपिकली वेब बेस्ड एप्लीकेशंस या अदर एप्लीकेशंस के लिए जो इंटरैक्ट करती हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क से, जैसे polka.js। जब आप इस फीचर को इनेबल करते हो तो ये अकाउंट्स टैब में 2 ऑप्शंस को अनलॉक करता है। पहला ऐड अकाउंट एंड दूसरा फ्रॉम जेसन। ऐड अकाउंट से आप अकाउंट क्रिएट करते हो एंड फ्रॉम जेसन से आप अकाउंट रीस्टोर करते हो इन केस आपने रिमूव कर दिया हो कोई अकाउंट अपनी अकाउंट लिस्ट में से। इस ऑप्शन का यूज करने पर आप जो भी अकाउंट क्रिएट करते हो वो इस तरह से आपको polka.js UI में शो होता है। इस अकाउंट का इस तरह से शो होने का मतलब ये है कि अब इस अकाउंट की इंफॉर्मेशन लोकली स्टोर्ड है इस ब्राउजर पर, जिसे आप ब्राउजर पर इंस्पेक्ट करके एप्लीकेशंस देन स्टोरेज से भी चेक कर सकते हो। इसको यहां से रिमूव करने पर ये आपका अकाउंट इस UI से हटा देता है। सेम अगर इसको आप इन 3 डॉट्स आइकन पर क्लिक करने के बाद फॉरगेट अकाउंट करते हो तो भी ये रिमूव हो जाता है। फिर आपको फ्रॉम जेसन से ये ऐड करना पड़ता है। आप अगर इसको एक्सटेंशन से ऐड करते हो तो ये नॉर्मली अकाउंट्स अवेलेबल वाया ब्राउजर एक्सटेंशन जैसे ये बाकी अकाउंट्स हैं ऐसे ही शो होता है। इस ऑप्शन का यूज करने पर आपको एक पास फ्रेज मिलता है जिसको एनक्रिप्ट एंड प्रोटेक्ट किया जाता है प्राइवेट की के द्वारा। इस प्राइवेट की को आप डाउनलोड कर सकते हो एंड सेव कर सकते हो अपने कंप्यूटर में डिफरेंट फॉर्मेट में, जैसे कि जेसन फाइल। इस फीचर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कन्वीनियंट है एंड ईजी टू यूज है, क्योंकि आपको कोई दूसरी एप्लीकेशन या टूल नहीं चाहिए एक अकाउंट को याद रखने के लिए। साथ ही ये ज्यादा सिक्योर भी है क्योंकि ये प्राइवेट की कभी आपके कंप्यूटर ब्राउजर से हटेगी नहीं एंड ट्रांसमिट नहीं होगी इंटरनेट के थ्रू। ये इस फीचर का यूज करने से पहले एक डिस्क्लेमर है। लास्ट है इस सेक्शन में मैनेज हार्डवेयर कनेक्शंस, अटैच लेजर वाया वेब USB एंड अटैच लेजर वाया वेब HID। मैनेज हार्डवेयर कनेक्शंस फीचर अलाउ करता है यूजर्स को polka.js एप्लीकेशन से हार्डवेयर वॉलेट को कनेक्ट करना या इंटरैक्ट करना, जैसे लेजर या ट्रेजोर डिवाइसेस। ये फीचर इनेबल करता है ट्रांजैक्शन साइन करना एंड एक्सेस करना एक अकाउंट को हार्डवेयर वॉलेट जैसी एडिशनल सिक्योरिटी लेयर के साथ। जब आप एक हार्डवेयर वॉलेट कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो एंड ब्राउजर उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, तब यूजर्स को ऑप्शन शो होते हैं एप्लीकेशन सेटिंग्स में हार्डवेयर कनेक्शंस को मैनेज करने के लिए। एक बार यूजर के इन ऑप्शंस पर क्लिक करने से वे अपने हार्डवेयर वॉलेट को सिलेक्ट कर पाते हैं एंड अनलॉक कर पाते हैं पासवर्ड या पिन के साथ जो उस डिवाइस का होता है। अनलॉक होने के बाद यूजर्स ट्रांजैक्शन साइन कर सकते हैं, अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं एंड यहां तक कि इंटरैक्ट कर सकते हैं एक ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से भी। ये एक यूजर को हार्डवेयर वॉलेट जैसी सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करता ही है, साथ ही ऑफलाइन साइनिंग ट्रांजैक्शन जैसे फीचर भी इनेबल करता है, जिससे मलेशियस सॉफ्टवेयर जो एक प्राइवेट की को चुरा सकते हैं ऐसे रिस्क भी रिड्यूस करता है। दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज करने के बाद ये आपको अकाउंट्स टैब में फ्रॉम लेजर ऑप्शन शो कर देता है, जिससे आप एक अकाउंट सेटअप करते हो विद फर्दर लेवल ऑफ डेरिवेशंस। आप एक लेजर डिवाइस का यूज करके कई अकाउंट सेटअप कर सकते हो। फाइनली आपको एक पॉपअप कंफर्मेशन रिसीव होता है USB कनेक्शन के थ्रू, जिसका एक सैंपल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फाइनली एक अकाउंट सेटअप होने पर ये आपको इस तरह से आपका लेजर अकाउंट शो कर देता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेटिंग्स टैब में मेटा डेटा, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है एक्सटेंशंस। एक एक्सटेंशन का अपग्रेडेबल वर्जन यहाँ आपको शो हो जाता है एंड वो आपको अपग्रेड करने के लिए इस तरह से ऑप्शन प्रोवाइड करता है। किसी भी ट्रांजैक्शन को इस UI के थ्रू साइन करने से पहले सेटिंग्स टैब में देख लीजिए कि कहीं कोई एक्सटेंशन अपग्रेड अवेलेबल तो नहीं या पेंडिंग तो नहीं। मेटा डेटा में हमें चेन स्पेसिफिकेशन भी शो होती है, जैसे नेटवर्क नेम, कलर ऑफ द सिलेक्टेड नेटवर्क, जेनेसिस हैश,
नेटवर्क टोकन यूनिट जो कि यहाँ डॉट है, एड्रेस प्रीफिक्स जो कि पोल्काडॉट के एड्रेस टाइप में 0 है, नंबर ऑफ टोकन डेसिमल्स जो कि 10 है। एक डॉट में इतने प्लैंक्स होते हैं जिसको हम सिंपली 10 to the power 10 भी रीड कर सकते हैं या एक्सपोनेंट लगा सकते हैं। तो ये 10 यहाँ डेसिमल वैल्यू है जो टोकन प्लैंक्स के लिए यूज की गई है। सिमिलरली कुसामा के केस में ये 12 होती है क्योंकि 1 KSM इज इक्वल्स टू 10 to the power 12 प्लैंक्स। फाइनली है चेन टाइप जो कि सबस्ट्रेट है। इसके बाद सेटिंग्स टैब में लास्ट सेक्शन आता है ट्रांसलेट। ये सेक्शन अलाउ करता है यूजर्स को इस इंटरफेस को डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। जो भी यूजर इंग्लिश के अलावा किसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो इसका यूज कर सकते हैं। ये फीचर उन यूजर्स के लिए यूजफुल हो सकता है जो फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में या जो इस UI को अपनी नेटिव लैंग्वेज में देखना चाहते हैं। अभी कई सारे ट्रांसलेशंस इस UI में ऐड हो रहे हैं एंड ये UI ऑलरेडी कई लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू Polkadot.js सेटिंग्स टैब का। अगर आपके पास कोई क्वेरी है Polkadot.js सेटिंग्स टैब से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो में या फिर मेल कर सकते हैं support@describe.com पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।